आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया। कभी दादी के पास भी बैठ जाया करो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। बेटा, सारा दिन कमरे में बंद रहोगी, अंदर से बाहर निकलोगी नहीं, किसी से मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, तो कैसे होगा? बाहर निकला करो और दादी से तो बात किया करो। नहीं, बस ऐसे ही। मुझे क्यों लगता है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी? देखो बेटा, छुपाने वाले ही को पता होता है कि वो क्या छुपा रहा है। और वैसे भी अगले महीने तुम्हारा निकाह है। अनीता का फोन आया था, वो कह रही थी तुम्हारा जोड़ा भिजवा रही है। माँ तुम्हारी इद्दत में है। आलिया सुबह से शाम तक ऑफिस में मसरूफ होती है। अब अकेली मैं रह गई हूँ। तुम मेरे साथ मार्केट जा सकती हो। वैसे मैं बार्गेनिंग अच्छी करा लेती हूँ। नहीं दादी, वो बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो मेरी बेटी, क्या बात है? हम इस निकाह को कुछ महीने डिले कर सकते हैं, लेकिन सब गम में अभी ही तो पापा की डेथ हुई है। अच्छा नहीं लगता। खुशी और गम ये जिंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। और हयात ने तुम्हारा ये रिश्ता पक्का करवाया था। क्या तुम अपने बाप की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बस कुछ महीने की मोहलत मांग रही हूँ। फिर मम्मी भी पूरी तरीके से शिरकत कर सकेंगी। क्या मैं ये डिजर्व नहीं करती कि मेरे अहम मौके पे मेरी मम्मी मेरे साथ हो? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। बाप नहीं है तो माँ का होना तो बनता है ना। तो फिर आप मम्मी और वासे भाई से बात करेंगी? अच्छा, देखती हूँ। अच्छा, तुम एक बात तो बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? जी खुश हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ, कोई अगर बात है तो मुझसे बात कर सकती हो। दादी समझ के नहीं, अपनी दोस्त समझ के। जी ठीक है। अच्छा, मुझे काम था किचन में, मैं जाऊँ? जाओ बेटा जाओ। अरे मुझे नहीं मालूम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जब कुछ है नहीं तो बात का पतंगर क्यों बना रही हो? मुझे नहीं मालूम कि किसकी ज्वेलरी है मेरी गाड़ी में, कहां से आई है। आई हैव नो आइडिया अबाउट। वैसे मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे नहीं मालूम कि ज्वेलरी किसकी है मेरी गाड़ी में, किसने रखी है, कहां से आई है। कोई लड़की नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ठीक है? मेरा यकीन करो। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं वासे को बता भी नहीं सकती। मेरे नसीब में औलाद नहीं है और शौहर। या अल्लाह, ये सब वहम हो। आलिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जोया बाजी को असफर ने डाइवोर्स दे दिया और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आपने मुझे बताया कि वो ज्वेलरी किसकी थी, जो मैं आपको कुछ बताऊं? आलिया प्लीज स्टॉप इट। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वो ज्वेलरी किसकी है। कसमें खा चुका हूं, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? एक कुरान पकड़ना ही बाकी रह गया। तुम कहो तो उस पर भी हाथ रख के कसम खा लेता हूं, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। ना तुमने मुझे फिजा और अकरम के बारे में कुछ बताया, ना तुमने मुझे जोया बाजी के बारे में बताया। तुम्हारे घर वाले क्या सोचते होंगे मेरे बारे में यार? फिजा अकरम तो पागल है। लेकिन घर में अगर कोई शख्स पागल भी हो जाए ना तो उसे इस तरह नहीं छोड़ा जाता है, मदद की जाती है उसकी।
तुम्हें पता है कि आज अकरम ऑफिस आया था मेरे, उसने मुझे बताया कि सुल्तान फिजा को तंग कर रहा है। लेकिन उस वक्त पता है मुझे सिर्फ तुम पर हैरत हो रही थी कि इतना कुछ हो गया और तुम्हारी ईगो ने गवारा नहीं किया कि तुम मुझे बताओ। It's so sad। वासे, बात ईगो की नहीं है। अच्छा, ईगो की बात नहीं है तो फिर और क्या बात है, मुझे भी बताओ। वैसे तो तुम्हें अकरम और जुनैरा की लाइफ के छोटे छोटे मामलात में इतना इंटरेस्ट होता है। कर दी ना आपने भी अपनी मम्मी वाली बात। वासे, मुझे किसी की भी जिंदगी में झांकने का कोई शौक नहीं है। देखो आलिया, मैं इस वक्त तुमसे किसी भी बहस करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है? मेरे साथ अपने घर चलो, मैं अंकल के साथ बैठकर आराम से बात करना चाहता हूँ ताकि हम ये जो भी मामला चल रहे हैं सारे मसले का हल निकाल सके। अंडरस्टैंड? चलो आओ। ठीक है, चलते हैं। लेकिन आपकी मम्मी को इस सब का कुछ इल्म नहीं है, इसलिए आप उन्हें प्लीज कुछ मत बताइएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझे साफ साफ बताओ कि वहां जो भी बात है जो मेरे इल्म में नहीं है, एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले। अंकल आंटी मुझे अपना बेटा समझते हैं यार, मोहब्बत करते हैं मुझसे, प्यार देते हैं मुझे। अगर इस बुरे वक्त में मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, मसलों का हल नहीं निकालूंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस फिजा का रिश्ता खत्म हो गया है। उन लोगों ने इनकार कर दिया। What? अरे ये क्या हो रहा है? अरे दादी, आज मैं इतना बहुत खुश क्या? ज्यादा खुश। ओए होए, इधर आ, कहीं इधर आ, गिर ना इधर आ। जाऊं मैं। छप्पड़ पहाड़ के खुश हो दादी आज मैं। हाय अल्लाह, पूछे। समझ कर, तुझे नाचने का इतना शौक है, ये ले, ये ले। अरे अरे अच्छा मेरी जान, खुश हो, मगर खुशी की वजह तो बता दे। अरे दादी, जब खुशियों का मौका होता है तो ये नहीं देखा जाता कि किस तरह सेलिब्रेट करें, बस सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बता दे किस बात में खुश है? आपको वो लड़की याद है जो हमें मॉल में टकराई थी? हाँ हाँ, वो आलिया भाभी की छोटी बहन है। है वो आलिया की छोटी बहन है? आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। मम्मी को ये बात पता नहीं है और ना पता लगनी चाहिए। हिटलर है, हिटलर। बिल्कुल हिटलर। आहिस्ता। अब सुने, उस लड़की का रिश्ता कैंसिल हो गया है। हैं? कैंसिल उसका रिश्ता हुआ है तो तू क्यों खुश है? तेरे लिए। अब मेरी बात गौर से सुन। हाँ, वो आपको याद है वो गली जहाँ पे मैं आपके लिए मीठा लेकर आता था, जहाँ से? वो आज आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको शुगर है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है। ओके डन? ओके डन डन डन। हो कर रहा है। अरे खुदा का शुक्र, घर में कोई खुशी तो आई।